ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 17। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। क्योंकि इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ न पढ़ के अनुवाद, और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग इस श्लोकों को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचितयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। पुनः कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अर्जुन यहाँ से हर किसी के मन का प्रश्न कर रहा है। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से चिंतन करें, क्योंकि हम जो चिंतन करते हैं क्या वो परफेक्ट है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले कामनाओं का परित्याग कर देता है। दूसरा चीज, क्या हम भगवान को जानते हैं। क्योंकि या भगवान को कैसे जाना जाए, क्योंकि भगवान को जानने के बाद तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन हम तो ऐसा लगता ही नहीं कि दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, जो भगवान को जान लेता है वह समस्त त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। लेकिन हम छोटे छोटे बुखार, सर्दी, खांसी में भी विचलित हो जाते हैं। तो ये लक्षण से पता चलता है कि हम लोग जो है अभी भगवान को पूर्णतः नहीं जानते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, हम तो जो बोलते हैं ना, एक्चुअली जो भक्त है वो त्रय तापों के होने पर भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन हम लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है,
इसीलिए अर्जुन पूछता है कि हम कैसे जाने, क्योंकि आपको जानने के बाद ही तो हम समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। और आपके किन स्वरूप का स्मरण करें? बहुत सारे स्वरूप हैं आपके। हाँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि संता। भगवान जो है अनंत हैं और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। भगवान के रूप गुण लीलाओं का जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत यशोगान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, हम करीब 5वें लाइन में हैं। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, जिनके द्वारा जो है सामान्य जन जो है आपको समझ सके, अर्जुन ऐसा पूछता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते। बोलते हैं असुर और नास्तिक और जो सामान्य जन है वे लोग कृष्ण को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? तो बताते हैं, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। भगवान किससे आच्छादित रहते हैं? योग माया शक्ति से। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि ये जो प्रश्न यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है? जन सामान्य के लाभ हेतु। जन सामान्य मतलब जो एक आम आदमी है, उसके लिए यह प्रश्न पूछ रहा है। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है उच्च कोटि का भक्त है। भगवान भगवत गीता में खुद क्लियर कर चुके हैं 4th चैप्टर में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। समझे? काफी उच्च कोटि के हैं अर्जुन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं या जो अपने को बहुत बड़ा प्रचारक मानते हैं, जो भक्त हैं, वास्तव में भक्त तो तृणादपि सुनी चेन होता है, वो स्वयं को बताता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी खुद को नहीं कहे कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, ठीक है, मैं भक्त हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कहे कभी कि मैं भक्त हूँ। प्रभुपाद जी बार बार कहते रहे, गोपी भक्त पद कमलम दासानुदासानुदास, मैं जो है भक्तों के दासों का दास हूँ। जो बोलते हैं ना, जो अमीर होता है ना, वो अलाउंस नहीं करता कि मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है। उदाहरणार्थ, जो पात्र भरा हुआ रहता है उसमें आवाज नहीं आती ज्यादा, है ना, और जो पात्र खाली होता है ना, उसमें आवाज ज्यादा होता है। इसी प्रकार से जो वास्तव में भक्त होता है वह, उसकी आवाज कम होती है, और जो अभक्त होते हैं वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहते वे, अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के लिए चिंतित रहते हैं। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि सारे मानव जाति को जो है ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान का अर्थ क्या है? मैंने बीच में बताया भी था कई बार। ज्ञान का अर्थ कोई मुझे बताएगा?
जी प्रभु जी, ज्ञान का अर्थ होता है कि हम लोग पृथ्वी और आत्मा में अंतर बता सके। बिल्कुल, शरीर और आत्मा, हाँ, नीर और क्षीर दोनों को जो विभाजित कर सके, दोनों की वास्तविक स्वरूप को जान सके, जिस प्रकार से आत्मा और शरीर, इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसे ज्ञान कहते हैं। तो जो भक्त होता है उच्च कोटि का, वह जो है समाज के लिए जो है चिंतित होता है कि समाज को कैसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो जो है स्वयं को कष्टों से मुक्त कर सके। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन वैष्णव या भक्त है, इसलिए वह जो है सामान्य जनों के लिए जो है भगवान के सर्वव्यापी रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। अर्थात वह भगवान से इसीलिए पूछ रहा है कि भगवान जब मुझे बताएंगे तो हर कोई सुन लेगा। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिनो कहकर संबोधित कर रहा है, अर्थात क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं। परम योगी अर्थात जो योग माया, दो प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, एक महामाया और एक योग माया, जिसको अतरंगा और बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, जिसको एक शब्द में दैविक और भौतिक प्रकृति कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन जो है भगवान को योगिनः करके शब्द प्रयोग करता है, अर्थात आप जो है योग माया शक्ति के जो है स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। भगवान जो है योग माया के ही कारण जो है कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। सामान्य जन अर्थात प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार प्रभुपाद जी किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्लियर कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो सामान्य जन मतलब जिसका कृष्ण के प्रति जो है प्रेम नहीं है। हम सबका अभी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा क्या है? जब मटेरियल वर्ल्ड में भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो कोई डिमांड करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिना डिमांड किए हम हमारे प्रेमिका या प्रेमी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हाँ, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, खुद फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हम हमारी प्रेमिका के लिए जो है अच्छे वस्त्र जो है ला कर देते हैं, कॉस्टली, बहुत घर में सबसे महंगी चीज उनको मिलती है। और प्रेमिका भी उसी प्रकार से कभी कभी खुद नहीं खाती, अपने प्रेमी को खिलाती है कि मेरा प्रेमी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, बिना बोले। जो बच जाता है तो खा लेती है, कभी कभी कम भी खाने के लिए मिलता है। प्रेमी जिस तरह से भी संतुष्ट हो वह पूर्ण प्रयास करती है, और उसी प्रकार से प्रेमी जो भी प्रेमी है वह प्रेमिका से जो भी उसकी इच्छा हो वह पूर्ण करने का यथाशक्ति प्रयास करता है। कभी कभी जमीन गिरवी रख देता है, घर बेच देता है। प्रेम
जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष में ही हो। प्रेम तो माता पिता में भी होता है और पिता पुत्र में भी होता है, भाई बहन में भी होता है ना? हमने देखा है बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र प्रेम में जो है सारी जमीन जायदाद को भी बेच देते हैं। प्रेम की परिभाषा ही यही है। तो अगर वास्तव में हम कृष्ण से प्रेम करते थे तो अन्य की प्रेम की आवश्यकता ही नहीं होती, है ना? मटेरियल वर्ल्ड में भी जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करने लगता है तो वह माता पिता को छोड़ देता है, समाज को छोड़ देता है। समाज उसकी निंदा भी करे ना तो उसको फर्क पड़ता है क्या? हाँ, नहीं फर्क पड़ता। यह प्रैक्टिकली है। लोग गालियां देते हैं, माँ मारती भी है, माता पिता कभी कभी बहुत मारते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि वो किसी इलीगल माना जाता है। एक एज के अंदर अगर कोई किसी से प्रेम का दिखावा करे तो कभी कभी माता जो है या पिता जो है दंड भी देता है, बहुत मारता है, वो उसको भी सह लेते हैं। ठीक है, ये प्रेम की परिभाषा है। ये तो मटेरियल प्रेम है, जो क्षण भर का प्रेम है। उसके लिए जब व्यक्ति इतना कुछ सह लेता है तो हम तो कृष्ण के अगर हम बोलते हैं हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और थोड़ा सा बुखार होता है तो नाम लेना छोड़ देते हैं। डॉक्टर बोलता है भाई ओनियन गार्लिक खाना पड़ेगा तो खाने चालू कर देते हैं, बोलते क्या करें शरीर। लेकिन प्रेम में तो व्यक्ति सब कुछ समर्पित कर देता है। मटेरियली अगर हम प्रेम की भी तुलना करें तो भी हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं अभी तक, अगर हम मटेरियल लेवल पे देखें तो। हालांकि इस चीज को बहुत कम ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। बोलने की बात भले ही है कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब कृष्ण से प्रेम है तो हम कृष्ण के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। कृष्ण की सेवा के लिए अपनी सेवाओं को छोड़ देंगे, एक टाइम कम खाएंगे लेकिन कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना? प्रेमी ऐसे ही होते हैं। हम 10 मिनट भगवान के दर्शन का वेट नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन मैंने देखा है 2-2 घंटे प्रेमी स्टेशन पे इंतजार करता है, अब मेरी प्रेमिका आएगी या अब मेरा प्रेमी आएगा। जिस प्रकार से प्रेमी इंतजार करता है उस तरह से प्रेमिका भी कभी कभी इंतजार करती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, अब मेरा प्रेमी आएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसे कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है वह सामान्य व्यक्ति है। इसीलिए मैंने कहा हम आप सब सामान्य हैं, अभी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। अभी तो हम क्योंकि जब प्रेम किससे होता है? जिसे हम जानते हैं। अनजान व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, है ना? जिसको हम जानते हैं उससे प्रेम होता है। तो अभी हम जब जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और भगवान को जानने के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ नियम कानून है जिसका हम गुरु के माध्यम से पालन कर रहे हैं। और जब उस व्यक्ति को जैसे जैसे जानते जाएंगे, चाहे वे कृष्ण हो या मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति, उससे हमारे अंदर प्रेम आते जाएगा। हम माता पिता से प्रेम करते थे पहले क्योंकि हम शुरू में माता पिता को जाने, और जैसे हम किसी अन्य लड़की को जानने लगे तो धीरे धीरे प्रेम हमारा उधर बट गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम सब सामान्य व्यक्ति हैं। और यहाँ पे सामान्य व्यक्ति अर्थात जिसका कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं रहता। कृष्ण के विषय में निरंतर कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। सामान्य व्यक्ति अर्थात जो कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। प्रभुपाद जी और क्लियर कर रहे हैं,
2 घंटे एक माला जप करने में 10 मिनट में ही हम कृष्ण को कितनी बार भूल जाते हैं। सिर्फ मुंह से निकलता है, कान तक आवाज नहीं आती। सबको अनुभव होगा इसका, मेरा खुद का ही अनुभव है। तो इसीलिए हम सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति के ये लक्षण है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता। आगे क्लियर करते हैं कि कृष्ण के विषय में वो निरंतर नहीं सोच सकता। अब मटेरियल वर्ल्ड की प्रेम की तुलना करें तो भी जो प्रेमी और प्रेमिका जो है निरंतर जो है प्रेमी के विषय में, या प्रेमिका जो है प्रेमी के विषय में और प्रेमी प्रेमिका के विषय में निरंतर चिंतन करता है। माता भी चिंतन करते रहती है, जरूरी नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका ही, माता भी चिंतन करते रहती है अपने पुत्र का। अरे टिफिन खाया होगा कि नहीं खाया होगा, हाँ, क्या पढ़ाई किया होगा आज, हाँ, कल होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, कहीं टीचर ने उसको मारा तो नहीं, हाँ, रास्ते में आते हैं उसका पैर कपड़ा तो गंदा नहीं हो गया है ना, तबीयत तो ठीक है। हर तरह से माँ भी सोचती है क्योंकि प्रेम करती है ना, तो निरंतर चिंतन करती रहती है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, वो निरंतर भगवान की चिंता नहीं कर सकता, उनके विषय में नहीं सोच सकता। वह तो भौतिक चिंतन करता रहता है। कौन? सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अर्जुन जो है किस विषय, ये क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि भौतिकवादियों, जो भौतिकवादी हैं अर्थात जो भोगों में लगे हुए हैं, अर्थात भोगों में अर्थात जो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, वे लोग के विषय में विचार करते हुए जो है कि कैसे वे चिंतन करें, उनकी चिंतन की प्रवृत्ति जो है उस विषय पे विचार करता है। चिंतन गलत नहीं है, लेकिन किसका चिंतन कर रहे हैं ये गलत है। तो अर्जुन जो है उस प्रवृत्ति के विषय में विचार करता है, इसीलिए कहता है केसु केसु च भावेषु। शब्द भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, इसीलिए जो है अर्जुन कहता है केसु केसु च भावेषु, अर्थात जो भौतिकवादी लोग हैं, लोग कृष्ण को जो है आध्यात्मिक स्वरूप, कृष्ण के जो है आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। कौन? भौतिकवादी। भौतिकवादी मतलब भौतिक क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भौतिक है। भिन्ना प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, ठीक है। वादी मतलब जो इसी को सब कुछ मानता है, इसी को खूबसूरत मानता है, भौतिक चीजों को ही सब कुछ मानता है। आध्यात्मिकवादी मतलब जो आध्यात्मिक चीजों, हाँ? तो जैसे आतंकवादी है ना, वादी, उसके भी अंत में वादी शब्द का प्रयोग किया गया। तो आतंकवादी, आतंक का मतलब जिसके आने से एकदम सब परेशान हो जाए। माँ, कभी कभी माँ अपने बच्चे को, बच्चा बहुत इधर उधर मस्ती करता है तो बोले आतंक मचा कर रखा है। घर में आते ही जो है आतंक मचा कर रखा है। तो उसी तरह से भौतिकवादी, ठीक है, अर्थात जो भौतिकता में ही लीन है, तो वे लोग जो है भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में भगवान को
भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझना है तो क्या करना होगा? हमें उसका ठीक आध्यात्मिकवादी बनना होगा, भौतिकवादी नहीं, आध्यात्मिकवादी बनना होगा। अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा इस देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें जो है भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है। क्या देखने का प्रयास की जाती है? कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार से प्रकट होते हैं, क्योंकि वह जो है आध्यात्मिक भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। इसके लिए जो है जो साधु संत है वो सलाह देते हैं कि ठीक है, आप भौतिक चीजों में ही सोचो कि कृष्ण हैं। ये भगवान खुद भी बोल चुके हैं, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, बहुत सारी बात बोल चुके हैं। यह सोचते हुए जो है वह आगे बढ़ सकता है। कृष्ण भौतिक स्वरूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। यह भगवान पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अर्जुन यह प्रश्न करता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।